इन दिनों जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पीपीएससी के एग्ज़ाम्स के मुतल्लिक है, क्योंकि पीपीएससी का सीज़न जो चल रहा है। सर इंग्लिश लेक्चरर के जो एप्लीकेंट्स हैं वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि इतना वास्ट लिटरेचर है, लिंग्विस्टिक है, जनरल नॉलेज है, इनकी तैयारी कैसे की जाए? सो इनके लिए मैं टिप्स और प्लान शेयर करूँगा। So let's start. The most important things which should be acknowledged for preparation. So the first thing is the history of English literature. So start from old ages to postmodern era. So जो हिस्ट्री को तैयार करने के लिए जो सजेशन मैं आपको नेक्स्ट दूंगा, द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जनरल लिंग्विस्टिक। सो आपने करना क्या है, लिंग्विस्टिक को भी एक्नॉलेज करना है, क्योंकि 20 जो मार्क्स के जो एमसीक्यूज होते हैं वो लिंग्विस्टिक के होते हैं। सो लिंग्विस्टिक को इग्नोर नहीं करना। सो लिटरेचर होता है 60% लिटरेचर, 20% जनरल लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक के कंसेप्ट होते हैं, लिंग्विस्टिक की डिफरेंट ब्रांचेस, प्रैग्मेटिक्स, सेमांटिक्स, सिंटैक्स वगैरह। सो ये चीज़ें आपने देखनी है। नेक्स्ट जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज भी आपने देखना है, ये भी 20 मार्क्स का होता है, इसको भी इग्नोर नहीं करना। इसको शॉर्ट वे में तैयार करने के लिए मैं आपको टिप्स बताऊंगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। सो अब मैं डिटेल में आपको प्लान बताऊंगा, शेयर करूंगा कि कैसे इन चीज़ों को तैयार करना है। सो प्लान डेली बेसिस पे है। डेली बेसिस पे जो चीज़ें आपने तैयार करनी है, नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ अ पीरियड। एक पीरियड ले लेना है, उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। बी और मलक की जो किताब है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वो कंसल्ट कर लेनी है, उससे एक पीरियड पढ़ लेना है। देन फिर डिफरेंट साइट से, एटलीस्ट 3 साइट से आपने हिस्ट्री पढ़नी है। सो एटलीस्ट 3 वेबसाइट से भी आपने जो एमसीक्यूज पढ़ लेने हैं उस पीरियड पे। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो आपने पढ़ा था, उस पर एमसीक्यूज और क्विजेस सर्च करेंगे, एमसीक्यूज ऑन ओल्ड इंग्लिश पीरियड या क्विजेस ऑन ओल्ड इंग्लिश पीरियड। तो सर्च करेंगे, जो भी वेबसाइट्स ओपन होंगी तो पहली 3 वेबसाइट्स या जो भी जितनी भी हो जाए, 10 हो जाए तो बेहतर है कि सारी से गो थ्रू हो जाए एमसीक्यूज। ठीक है, तो इस तरह एक पीरियड आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। देन अब एक बायोग्राफी भी उस पीरियड की, एक इम्पॉर्टेंट जो ऑथर है, राइटर है, उसकी विकिपीडिया से उसकी बायोग्राफी पढ़ लेनी है। ठीक है, फिर उसी राइटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वर्क को भी आपने पढ़ लेना है। ठीक है, और फिर एमसीक्यूज भी पढ़ने हैं। फिर इसी तरह राइटर की जब बायोग्राफी पढ़ेंगे तो उसके भी आपने एमसीक्यूज कंसल्ट कर लेने हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको उस ईरा का जो राइटर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो आप पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वर्क है उसकी समरी भी पढ़ लेंगे, एमसीक्यूज भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपको वो राइटर, वो ईरा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, देन आपने डेली बेस पर आपने एटलीस्ट 50 एमसीक्यूज जो है ना लिंग्विस्टिक पर पढ़ने हैं, वो देखने हैं, कंसल्ट करने हैं। एटलीस्ट वो नेट पर आप सर्च करेंगे एमसीक्यूज ऑन लिंग्विस्टिक, तो एक पीडीएफ फाइल में जो एटलीस्ट जो 150 एमसीक्यूज हैं, 150 एमसीक्यूज हैं, वो बड़े इम्पॉर्टेंट है। मुझे तो बहुत ही वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगे थे पर्सपेक्टिव ऑफ, अगर देखें हम पीपीएससी के एग्ज़ाम का, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपने सर्च कर लेने हैं। ठीक है, जो 5th नंबर पे आपने चीज़ जो पढ़नी है डेली बेस पे, वो जनरल नॉलेज है। 50 एमसीक्यूज़ एटलीस्ट आपने जनरल नॉलेज के पढ़ लेने हैं। उसके लिए आपको मैं एक बुक सुजेस्ट करता हूँ, इम्तियाज़ शाहिद के जो पास पीपीएससी के जो पेपर्स हैं उस पर जो जनरल नॉलेज के जो पेपर्स हैं, जनरल नॉलेज के जो पोर्शंस हैं मुख्तलिफ डिफरेंट पेपर्स में, वो आपने रीड आउट कर लेने हैं। ठीक है, सो उसका जो लिंक है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा पीडीएफ फाइल में। वो मेरे पास भी बुक मौजूद है और मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स पर भी मौजूद है। ठीक है, सो आपने वो इम्तियाज़ शाहिद के जो पास पेपर है जनरल नॉलेज के
पीपीएससी के, वो आपने कंसल्ट कर लेने हैं जनरल नॉलेज के लिए। अगर इस प्लान को आप एक्नॉलेज करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जितना टाइम है उस टाइम में आप अच्छे तरीके से पीपीएससी की तैयारी कर लेंगे। और मैं यकीन से कहता हूँ कि आपका जो पेपर है पीपीएससी का इंग्लिश लेक्चरर का, वो एक अच्छा पेपर होगा। और इसमें आप 100% श्योर कि आप अगर ये चीज़ें एक्नॉलेज करते हैं, ये पढ़ते हैं डेली बेसिस पर, ये टास्क आप कंप्लीट करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह आप का जो पेपर है वो अच्छा होगा, उसमें पास आउट होंगे, आपका मेरिट बनेगा और इंटरव्यू में भी आप इंशाल्लाह जो इनवाइट किए जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स इट।